वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं जो फार्मर का जो बिल पास हुआ, 3 बिल पास हुआ है। इनमें से एक बिल हम देखने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल डिटेल में देखने वाले। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो सभी के अपडेट आपको मिलते रहे, जैसे कि डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, सभी के वीडियो में अपडेट करता हूँ। डेली न्यूज़ और अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी आती है, सबके वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो इस बिल के बारे में हम देखने वाले हैं, इस बिल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। फार्मर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके लिए तो क्या है हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले से आपको बिल के नाम पर ही आपको पता चल जाएगा, फार्मर प्रोड्यूस। फार्मर प्रोड्यूस यानी कि फार्मर अपनी खेत में जो भी उगाता है, प्रोड्यूस फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, मान लो फार्मर ने जो भी प्रोड्यूस किया है वो एपीएमसी में जाकर बेचेगा, इसके बाद रिटेलर के पास, इसके बाद हमारे पास आता है। इस पूरी प्रोसेस जो सेलिंग की प्रोसेस होती है उनको ट्रेड एंड कॉमर्स, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उनको हम बोलेंगे कॉमर्स। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स कोमा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, इसको प्रमोशन करना है और सपोर्ट करना है। बिल 2020 आपको पता चल गया होगा कि फार्मर जो भी उगाता है उसको सेल करने का प्रोसेस होता है, इनमें कोई ना कोई चेंजेस किया गया है फार्मर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि फार्मर की इनकम दुगनी हो। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि इस बिल को पारित होने के बाद फार्मर जो भी उगाता है उसको सेल करने के लिए जो केंद्र सरकार ने ग्लो बनाया है, गाइडलाइन बनाई है कि एपीएमसी एक्ट 2003 सभी जिले में और सभी डिस्ट्रिक्ट में एपीएमसी मंडी को लगाना है, और वहाँ पर फार्मर जो भी उगाता है अपनी खेत में वो एपीएमसी में जाकर बेच सकता है। तो पहले किसानों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, आप जो भी उगाए वो आपको सेल करने के लिए आपको एपीएमसी, यानी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एपीएमसी क्या है। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी, वहाँ पर आपको जाने पर वहाँ पर आपको जाकर बेचना होगा। तो इस बिल में प्रावधान ऐसा है कि इस बिल में वो रिस्ट्रिक्शन हटाया दिया गया है कि आपको एपीएमसी के अलावा फर्स्ट नंबर का जो मौका दिया है, आप अपने स्टेट में बेच सकते हो। एपीएमसी के अलावा आपके पास कोई भी रिटेलर है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, पर्सन टू पर्सन आपको कहीं पर बेचना है तो आप बेच सकते हो। दूसरा पॉइंट, आपको आउटर स्टेट यानी मान लो आप महाराष्ट्र से खेती करते हो और आपको पंजाब और हरियाणा में जो आपने उगाया है उसका दाम अच्छा मिलता है, तो आप पंजाब हरियाणा में जाकर बेच सकते हो। तो यानी जो रिस्ट्रिक्शन था कि एपीएमसी में आप बेच सकोगे, इसके बाद आप पूरे के स्टेट में कभी कहीं पर बेच सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, वन स्टेट टू अदर स्टेट, वो रिस्ट्रिक्शन को ओपन कर दिया है। तीसरा और मेन पॉइंट, डिजिटल, आप ऑनलाइन भी इसको बेच सकते हो। ई नेम, गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ई नेम पोर्टल लॉन्च किया था। आप अपनी कोई भी जो खेत में उगाते हो प्रोडक्ट, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो। जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी आता है शेयर मार्केट में, वैसे ही उसका दाम तय होगा और आप उनको शेयर मार्केट की तरह जैसे कि ई नेम पोर्टल में भी आप बेच सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहले रिस्ट्रिक्शन था एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी में आपको बेचना होगा, इसके बाद आपको कहीं पर भी बेच सकते हो, इंटर स्टेट, आउटर स्टेट और ऑनलाइन। तो मेन प्रावधान इनमें है कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन था, जो फार्मर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटाया दिया गया है और उनको कह दिया है आप कहीं पर भी आप सेल कर सकते हो। और इन बिल में पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको डाउट होगा ही होगा कि इनमें डिस्प्यूट होगा। मान लो डिस्प्यूट होता है या तो फार्मर की साइड से या तो जो खरीदने वाला है उसकी साइड से,
तो इसके लिए फार्मर के लिए क्या क्या प्रावधान है, अब पूरा सब पॉइंट लिख लेना, याद रखना। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट वीडियो है, तीनों की तीनों बिल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। क्या एमएसपी होता है, क्या एपीएमसी एक्ट होता है, सबके ऊपर मैं वीडियो अपडेट करने वाला हूँ, वो सब देखना। तो डिस्प्यूट में क्या है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वांटिटी के रिगार्डिंग हो, क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, पेमेंट के रिगार्डिंग हो, क्योंकि इनमें ऑनलाइन सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया है। मान लो अब एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो अमेजोन आपको 7 डे में रिटर्न पॉलिसी देता है और विथ इन 7 डे में पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा ढांचा होना चाहिए कि विथ इन 3 डे, विथ इन 30 डे आपका पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो वो डिस्प्यूट होता है, इनके लिए क्या प्रावधान है हम देखेंगे। तो वो कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, तो इनमें आपको एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना है, वहां पर कंप्लेन लिखाना है आपको जो भी प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। मान लो एसडीएम एक कमेटी नॉमिनेट करेगा, मान लो आपका प्रॉब्लम है, आपकी साइड से 2 लोग आएंगे, सामने वाले के साइड से 2 लोग आएंगे, दोनों डिस्कशन करेंगे और उनका सॉल्यूशन विथ इन 30 डे में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हो, और पूरे बिल में क्लियरली लिखा है कि इनमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि छोटे फार्मर के पास कोर्ट का जो केस करने का प्रोसेस होता है, जो तारीख पे तारीख आ जाती है, इसके लिए जो लॉ बनाया है इनमें क्लियर लिखा है कोर्ट का इन्वॉल्व नहीं होगा। पूरी की पूरी प्रोसेस एसडीएम और कमिश्नर के पास ही आप निपटा सकते हो। तो मेन पॉइंट हो गया डिस्प्यूट। और इस बिल में क्या क्या एडवांटेज है, जो भी बिल पारित किया इनमें एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मर के लिए ओपन मार्केट, पहला पॉइंट आप लिख लेना। दूसरा पॉइंट इनोवेशन। मान लो अभी क्या होता है कि आप मान लो महाराष्ट्र से फार्मिंग कर रहे हो, गुजरात से कर रहे हो, जहां से भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर जो भी स्टेट में डिमांड है, मान लो गुजरात है तो वहां पर कॉटन, कपास की डिमांड ज्यादा होती है, तो वहां पर ज्यादातर खेडूत क्या करते हैं, कपास ही उगाते हैं ज्यादा प्राइस के लिए, ज्यादा मुनाफे के लिए। तो एक इनोवेशन आएगा, मान लो आपको पूरा का पूरा मार्केट दे दिया है, पूरे स्टेट में कहीं पर भी और पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप सेल कर सकते हो। तो मान लो आप महाराष्ट्र में जिसकी डिमांड है, उत्तर प्रदेश में जिसकी डिमांड है, जम्मू एंड कश्मीर में जिसकी डिमांड है, उसके मुताबिक ऑनलाइन जो भी, और इनमें ऑनलाइन भी को जोड़ दिया है, तो आप वहां पर प्राइस देख सकते हो, कौन सी डिमांड है, क्या है, तो उसके मुताबिक आप इनोवेशन यानी कि आप अलग अलग तरीके से पाक उगाएंगे, और इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, अपनी लैंड का रिफॉर्म होगा, अपनी लैंड का जो फलद्रुपता है वो बढ़ेगा। सबसे बड़ा इनोवेशन वो आएगा, ओपन मार्केट आ जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा, और जिसका एडवांटेज होता है इनका डिसएडवांटेज होता है। तो इस बिल का डिसएडवांटेज क्या है और ज्यादातर फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिसएडवांटेज इनमें है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मान लो आप किसी से बेच सकते हो तो सामने वाली पार्टी का रजिस्ट्रेशन, लॉ में ऐसा, बिल में ऐसा लिखा है कि जिसके पास पैन कार्ड है वो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से और लॉ के हिसाब से और जो फार्मर ऐसा बोल रहे हैं उसके मुताबिक से रजिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, गवर्नमेंट उसका डाटा रखे, उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई चेंज करे। और दूसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिस्प्यूट होता है फार्मर के बीच में, तो इनमें कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो इनमें कोर्ट को आपको इन्वॉल्व करना होगा तो सेटिस्फेक्शन आएगा। और जो भी और एसडीएम है और कलेक्टर है वो रिश्वत लेकर भी कोई ना कोई घपला कर सकते हैं, तो कोर्ट को इन्वॉल्व कर दीजिए। डिसएडवांटेज में क्या है, रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करना है, और दूसरा डिसएडवांटेज कोर्ट को इन्वॉल्व करना है। और सबसे बड़ा मैं एडवांटेज आपको कहने से भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। 4th नंबर का एडवांटेज है कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, एपीएमसी में जो टैक्स लगता था वो लगेगा, बट अब इंटरस्टेट
आउटर स्टेट या ऑनलाइन जो सेलिंग करते हो, इनमें आपके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। तो डिसएडवांटेज में नहीं, वो एडवांटेज में हम कंसिडर करेंगे। बट अभी इस पूरे लॉ हुआ, इनमें सभी फार्मर का ऐसा कहना है, इस लॉ के मुताबिक, इस बिल के मुताबिक एपीएमसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फार्मर को ऑप्शन मिल रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा प्रावधान कीजिए, एपीएमसी भी रहे और सभी की सभी प्रोसेस भी रहे। तो इनमें जो एपीएमसी के ऊपर टैक्स लग रहा है, वही सिमिलरली आप आउटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट या ऑनलाइन आपका जो माल है उसको सेल करेंगे तो उनके ऊपर भी टैक्स लगे। पहला, रजिस्ट्रेशन में चेंज, कोड को इन्वॉल्व कर दीजिए और टैक्स लगाए। 3 डिसएडवांटेज है और इनको चेंजेस करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार उसके साथ बात करना चाहती है बट फार्मर बात नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन में कोर्ट का जो इन्वॉल्वमेंट करवा दीजिए और टैक्स लगा दीजिए, बिल इजीली रहेगा। मेरे हिसाब से गेम चेंजर बिल है फार्मर के लिए, क्योंकि 1919 में इकोनॉमी चेंज हुआ था, वैसे ही फार्मर के लिए ओपन मार्केट है, गेम चेंजर बिल है। पहला बिल यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट बिल है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देखना मत भूलना। और इस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिए, सभी को बताइए। डेली अपडेट आपको स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से मिल रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट के बिल आ रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एक्ट आ रहे हैं, भारत के संविधान, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसियाँ निकल कर आती है, सबके वीडियो में अपडेट करता हूँ। पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो। और इस बिल में फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के बिल में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।